वीरेन जी, क्या बात ये तो राजनीतिक चल रही थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन, हमले, पॉस्चरिंग, एक दूसरे को चुनौती देना, लगातार दोनों तरफ से, जैसे अखिलेश यादव की बैक टू बैक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर हो गई, क्या आपको लग रहा है कि यह राजनीतिक मामला धीरे धीरे जातीय संघर्ष में तब्दील हो रहा है? बिल्कुल, एक साफ तौर से विभाजन आपको देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। और ये जो टायर फेंके हैं, टायर से धुआं के अलावा कुछ निकलता नहीं है, और ये धुआं इन्होंने फिर पैदा कर दिया, जो धुआं शांत हो गया था। तो ये रामजी लाल सुमन आज की तारीख में दलित समाज में एक ऐसा मैसेज बन चुके हैं जिस पर यह कहा जा रहा है कि करणी सेना के माध्यम से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, दलितों को एक मैसेज जा रहा है, और दलित बहुत बड़ी संख्या में रामजी लाल सुमन के प्रति उनके मन में सहानुभूति पैदा हो रही है, और इसका फायदा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अखिलेश यादव ने भी इस मामले को भांप लिया है, वो लगातार इस एंगल पर चल रहे हैं। मायावती का कमजोर होना दलितों के लिए समाजवादी पार्टी की ओर मुड़ने का एक नया रास्ता तैयार कर रहा है। आप उत्तर प्रदेश में जब दलित वोटों के समीकरण को देखेंगे तो वो तेजी से आपको बदलाव नजर आ रहा होगा। राणा सांगा ने प्रकरण ने जो सहानुभूति बढ़ाई है रामजी लाल सुमन के प्रति, उसके बाद से दलित वोट अखिलेश यादव को लेकर चर्चा करने लगा है। ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी मोदी के नाम पर 2014 में 2019 में दलितों को बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ लेकर आई थी। अब अगर वो वहां से खिसकना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो मायावती के पास नहीं जा रहे हैं, वो साइकिल की ओर जा रहे हैं, और ये उनको देखना होगा। ब्रजेश जी, भाजपा ऐसा तो नहीं है कि कोई नादान पार्टी है, जानती नहीं है, जान सब रही है। शायद उसने सरकार पर छोड़ दिया है कि आप देखो पहले, और जब चूक हो गई और माहौल खराब हो गया तब हम देखेंगे। अभी आगे सरकार के भरोसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अखिलेश यादव ने इधर एक अभियान चला रखा है दलित नेताओं को पार्टी में शामिल करने का। तो ये जो मुस्लिम YMY समीकरण था, उसमें अगर जब दलित आएगा तो उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण बनेगा। ये लोग कहते हैं जानकार की जब जब भाजपा बढ़ती है तब तब सपा भी बढ़ती है, लेकिन आज एकदम साफ है कि यूपी की सियासत 2 पार्टियों के बीच रह गई है। बाकी पार्टियां ना तो चर्चा में है, ना उनका कोई वोट बैंक दिख रहा है। तो अखिलेश यादव और समाज भाजपा योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के बीच एकदम सीधा वोटों के विभाजन को लेकर स्थितियां आप देख सकते हैं। और योगी सवर्ण समाज में आज भी स्वीकार्य उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो हर जात में है, लेकिन रामजी लाल सुमन ने थोड़ा बहुत मामला गड़बड़ा दिया है। ब्रजेश जी, यूपी की सियासत में कभी दलित सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आया। मायावती बहुत बड़ी उसकी लीडर रही और वो बहुत बड़ा वोट बैंक रहा, लेकिन जब से मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमले तेज किए हैं तो गाँव में वो दलित थोड़ा अटपटा सा महसूस करता है। वो कहता है कि भाजपा के बजाय मायावती समाजवादी पार्टी पर अटैक कर रही हैं, उनको सत्ताधारी दल से सवाल पूछना चाहिए। ये एक ताजा सूरत हाल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है जी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह निकल के आती है उत्तर प्रदेश के गांव में कि ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ठाकुरों को और पंडितों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने पीडीए में सवर्णों की संख्या टिकटों की बहुत कम कर दी है, और वो ज्यादातर टिकट ओबीसी और दलित लोगों को देने की तैयारी में है। तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी से तो पंडित ठाकुरों को मिलेगा जी, बीजेपी वाले तो देंगे कम से कम। बीजेपी भी इतनी कोई नादान पार्टी नहीं है, वो भी जो हारने के लिए थोड़ी दे देगी बाबू साहब को, पंडित जी को, चलो लड़ लो। वो भी जानती है ओबीसी और एससी के बिना बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो सुरेंद्र राजपूत का कैसे फिर, मतलब ये क्या करेंगे राजपूत जी? जी फिर राजपूत जी हमारे क्या करेंगे? देखिए, राजपूत जी तो जैसे तुलसीदास सांप पकड़ के नदी पार के रहे,
घनघोर बरसात में वैसे अरे साइकिल का ऐसा कैरियर न पकड़ करो। कर आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं, रुको रुको रुको, अरे ऐसा नहीं भाई, अरे वीरेंद्र जी ऐसे न कहिए भैया, सांप पकड़ के इनको नदी ना पार कराओ यार, कुछ दिला दो भैया, कहीं घूम। अभी तो देखिए वही हाल है, क्योंकि अभी सत्ता की कुंजी ओबीसी और एससी कैटेगरी के लोगों के पास है और ये जा रही धीरे धीरे। इस पर कांग्रेस को भी काम करना होगा, लेकिन कांग्रेस के पास न संगठन है न वोट बैंक है। अभी कांग्रेस को इंतजार करना पड़ेगा ब्रजेश जी। लेकिन इस देश में समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। 2 साल बाद चुनाव है, दलित वोटों में जो विभाजन चल रहा है देखिएगा आप, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा के पास जाएगा और बहुत बड़ा हिस्सा सपा के पास जाएगा। और समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद को अगर अपने साथ लाएगी तो मायावती और कमजोर होंगी। ये सब चीजें वक्त आने पर ही पता चलेगा। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जी, जितना टायर फेंका जाएगा, जितना गाड़ियां लड़ेंगी, जितना बुलडोजर चलेगा, इससे लोगों को बचने की जरूरत है अगर जो लोग होशियार हैं। वैसे दलित उत्थान जितना मायावती टाइम में हो सकता था हो गया। अब दलित बसपा में अपने लिए कम जगह देख रहा है, वो अब उसको वो जो अपनी ओर खींच ले जाए। लेकिन आज की तारीख में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी आगे जाती दिख रही है और बीजेपी की चिंता का बड़ा कारण ये हो सकता है। इसको उनको देखना होगा। फिलहाल सुनिएगा कि रैदास का एक दोहा है कि हरदम तिल का ताड़ बनाया जाता है, मानव को मानव से लड़वाया जाता है, और राजनीति को में रहजन को भी हर दिन यारो सूरज चांद सितारा बनाया जाता है, और तल्ख मुझे अधिकारों से वंचित करके अच्छे दिन का ख्वाब दिखाया जाता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट फीडबैक